बोले भगवान विश्वकर्मा की जय। हमें नहीं पता विश्वकर्मा के पिताजी का क्या नाम है। आज थोड़ी देर 2 मिनट क्वेश्चन खेलते हैं, आपको कितना नॉलेज है भगवान विश्वकर्मा के बारे में। पहला सवाल है, जो जवाब देगा उसको मिलेगा विश्व भगवान का आशीर्वाद। बोले भगवान विश्वकर्मा के दादाजी का क्या नाम है। थोड़ा सा नॉलेज हो जाए कि हमारे भगवान है, हम कथा होती नहीं इसलिए हमें पता ही नहीं भगवान के बारे में। हमें जरूरी है कि विश्वकर्मा की कथा हो, उनके पिताजी, बेटा, बेटी, परिवार के बारे में पता चले। विश्वकर्मा जी के दादाजी का क्या नाम है। कोई भी गूगल नहीं करेंगे, सोचिए थोड़ा सा। विश्वकर्मा जी के दादाजी का क्या नाम है, किसी को नहीं पता। ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। जिस भगवान का हम सहयोग और आशीर्वाद से हमारे घर चल रहा है, हमारा कारखाना चल रहा है, हमारी रोजी रोटी चल रही है, उसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। विश्वकर्मा की कथा भी नहीं होती है बहुत समय से, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। थोड़ा सा मैं आपके सामने विश्वकर्मा भगवान के बारे में बता दूं कि पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान विश्वकर्मा का जन्म वासुदेव, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, ब्रह्मा जी विश्वकर्मा जी के दादाजी का नाम हो गया। उनके पुत्र थे वासुदेव और उनकी पत्नी थी अंगी ऋषि के संतान के रूप में हुआ था। भगवान विश्वकर्मा दुनिया के पहले इंजीनियर और वास्तुकार माने जाते हैं। उन्होंने कई पौराणिक इमारतें निर्माण किया था, जैसे रावण की लंका बनाई, इंद्रलोक बनाया। यह सृष्टि का निर्माण भी ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा के कमल हाथों से ही करवाया था। भगवान विश्वकर्मा विश्व के निर्माण और सृजना के देवता माने जाते हैं। उनसे सौंदर्य और कला दुनिया में कोई नहीं बना पाया। भगवान विश्वकर्मा ने भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र, शिव का त्रिशूल, भगवान कृष्ण का द्वारका नगरी, पांडवों की इंद्रप्रस्थ नगरी, पुष्प विमान, इंद्र का वर्ज, सोने की लंका बनाई थी। सृष्टि के आरंभ में भगवान विष्णु प्रकट हुए थे। भगवान विष्णु के नाभि से कमल निकला था और इस कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। ब्रह्मा जी के पुत्र वासुदेव थे। वासुदेव की पत्नी अंगी ऋषि थी। अंगी ऋषि ने भगवान विश्वकर्मा को जन्म दिया था। भगवान विश्वकर्मा वास्तुकार के महान आचार्य थे। भगवान विश्वकर्मा के बारे में हमें पढ़ना चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि आने वाले समय में भगवान विश्वकर्मा की कथा हो, ताकि हमें विश्वकर्मा के भगवान के बारे में हमारे आने वाली पीढ़ी को पता हो, क्योंकि जरूरी है। क्योंकि अगर विश्वकर्मा नहीं है तो हम भी नहीं है। विश्वकर्मा के बारे में हम जितना पढ़े, और विश्वकर्मा पुराण की जो बुक आती है अगर उसको हम पढ़ ले, तो मैं कहता हूं कि दिमाग की जो सृष्टि है वो जागृत हो जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा, आपका छोटा बड़ा कोई भी बच्चा हो, कलाकारी में मात्र आप उसको एक कागज दे दो, पेन का टुकड़ा दे दो, वो कुछ भी बना लेगा, क्योंकि उसके अंदर कला पहले से भरी हुई है। लेकिन हम आने वाले समय उस बच्चे को उस क्षेत्र में लेके ही नहीं जाते, क्योंकि हमारी सृष्टि वहीं पे रुक जाती है। जरूरी है कि विश्वकर्मा की पौराणिक कथाएं हमारे जीवन में आते हो, हम उस जीवन को प्रकट करें, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी श्रेष्ठ बने। हमारा समाज भटकने के पीछे सबसे बड़ा यही कारण है कि हम विश्वकर्मा को सिर्फ मंदिरों में, सिर्फ हमारे औजारों में ही रखा है, उसको हमारे परिवार, हमारे कुल तक कभी लेके ही नहीं आए हम। अगर विश्वकर्मा भगवान को हम दिलों में उतार दे, हमारे दिमाग, परिवार, बच्चों में विश्वकर्मा भगवान के बारे में पढ़ाया जाए, जो समाज में घटित घटनाएं घटित हो रही है वो कभी नहीं होगी। क्योंकि बेटियां समझेगी कि परिवार क्या होता है, क्योंकि छोटी छोटी लकड़ियों के टुकड़ों से ही एक बहुत बड़ा महल बनता है, बहुत बड़ा मंदिर बनता है। वही बच्ची के अंदर का संस्कार जाएगा तो बच्ची सोचेगी कि मेरे लिए परिवार बहुत जरूरी है। दूसरे विचार ख्याल हमारे जीवन को नष्ट कर सकता है। वो 2 मिनट की खुशी वो इंस्टाग्राम की रील्स आपको दे सकती है, वो रियलिटी है नहीं। क्योंकि वास्तविकता में उतरोगे तो वो एक महल दिख रहा था, लेकिन जब लोग वहां देखने गए, ये रियल घटना है, एक बहुत बड़ा महल रील के माध्यम से फैल रहा था। वहां की सुंदरता इतनी अच्छी दिख रही थी कि दुनिया के इतने बड़े बड़े लोग वहां पहुंच गए। वहां देखा तो मात्र एक झोपड़ी थी, वहां एक बूढ़ी औरत रहती थी। इतना बड़ा धोखा उस रील्स ने ऐसा दिखाया। तो उससे ये प्रकट होता है कि जो दिखता है वो होता नहीं है। आपका परिवार ने, भगवान ने आपको जिस घर में आपको जन्म दिया है, आप सोचो उससे बड़ी दुनिया हो ही नहीं सकती, उससे बड़ा समाज कोई हो ही नहीं सकता, उससे बड़ा सौंदर्य कोई महल हो ही नहीं सकता। बड़े बड़े महलों के सपने तो हम देख लें, लेकिन वो घर परिवार छोड़ के कोई भाग जाए, कोई चला जाए, उससे बड़ा पाप और मां मूर्खता क्या हो सकती है। क्योंकि जिस घर में हम जन्म लिया है उस घर से बड़ी पवित्रता चीज कोई होती है। भगवान ने तुम्हें सोना क्यों है उस घर के लिए, कि वो जगह आपके लिए चुनी है, तो जगह छोड़ के हमें जाना ही नहीं
नहीं है कभी, क्योंकि परिवार ही हमारा सब कुछ है, परिवार ही हमारी ताकत है। सुतार समाज को एकत्रित होने का ये सौभाग्य मिला है कि हम मिलकर आगे बढ़े। हम एक मंच पे बैठ तो जाते हैं, एक मंच पे बातें भी कर लेते हैं, लेकिन जब टुकड़ी घर घर चली जाती है तो दो दो मिलकर दूसरी बातें करने लग जाते हैं। जरूरी है हमारी सोच को सौंदर्य और साफ बनाने की, सोच को अच्छी बनाने की, ताकि हम अच्छा सोचें। हमारा जीवन हमारी सोच पे निर्भर है। हम जितना अच्छा सोचेंगे इतना अच्छा ही हमारे साथ होगा, जितना बुरा सोचेंगे तो बुरा ही हमारे साथ होगा। तो इससे अच्छा सोच ही तो अच्छी रखे। झगड़े क्यों होते हैं, सास बहू क्यों लड़ती है, भाई भाई क्यों लड़ते हैं, लड़ने के पीछे मात्र छोटी सी सोच है कि ये क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं, क्यों नहीं। सोच हमेशा बदल के रखो, अच्छी सोच रखो। जो सोच, वो सोच का मतलब ये होता है कि क्या अच्छा है क्या गलत है। मैं कुछ बोल रही हूँ, उससे किसी को फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, ये जरूरी है कि मेरे द्वारा किसी को कही हुई बात किसी को दुख दे रही है तो वो गलत है, मेरे द्वारा बोली गई बात अच्छी है, उसका भविष्य बना सकती है, वो हमारे लिए अच्छा है। इसलिए जरूरी है कि कुछ करने से पहले सोचना बहुत जरूरी है। तो बहुत ताकत के साथ हमें आगे बढ़ना है। मैं चाहता हूँ भविष्य में छात्रावास बने, विश्वकर्मा भगवान का मंदिर बने, हम जालोर सिरोही पाली के बच्चों को यहाँ अच्छी एजुकेशन दे, अच्छे संस्कार दे, अच्छी शिक्षा दे, जिससे हमारा भविष्य उज्जवल हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी समाज बंधु किसी को भी कुछ दो शब्द बोलने हो, किसी को अच्छी कविता आती हो समाज के प्रति, किसी को अच्छी कहानी आती हो समाज के प्रति, या मंच खुला है, या आके आप बोल सकते हो। 2-10 मिनट है हमारे पास, इसका पूरा लाभ उठाए। आप आओगे, बोलोगे तो आगे बढ़ोगे। घर बैठे आप ज्ञान दे दो किसी को कितना भी, कहीं भी बोल दो, वो काम का नहीं है। घर की बात घर में ही रह जाएगी। या आके बोलोगे तो दूसरा सोने का